नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th के सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और उसी समय उसका रिवीजन भी करेंगे। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। इस वीडियो के लास्ट तक में आपको पॉलिनोमियल्स के एक एक क्वेश्चन का डर मन से निकल जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स के सबसे पहले नंबर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि ये जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स है जो कि वन वेरिएबल का हो और कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो चलिए, अगर पॉलिनोमियल्स को समझने में कौन सा है कौन सा नहीं है परेशानी हो रहा है, तो इसके पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या क्या जरूरत है वो सारा चीज उसमें समझा दिए थे। तो पॉलिनोमियल्स होने के लिए सबसे पहले वेरिएबल होना चाहिए, वो कोई सा भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो। इसको पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में हो इस तरह से डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल ऑफ वाई, इस तरह से डिनोट करते हैं जिस भी वेरिएबल में हो। यानी कि ये एक्स वेरिएबल में है और पॉलिनोमियल्स होने के लिए बताए थे कि जो इसके ऊपर पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो इसमें होल नंबर 1 2 है और इस एक्स में जो पावर है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है और ये इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, यानी ये कांस्टेंट पार्ट है। यानी यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यानी कि 1 वेरिएबल का हो गया ये, और ये पॉलिनोमियल्स है। दूसरा भी देखते हैं, ये कांस्टेंट पार्ट है और ये y वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है और यहाँ होल नंबर है, ये भी 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है। तीसरा है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 3t टू द पावर 1/2 प्लस टी अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 टी लिख देंगे, ये कांस्टेंट पार्ट हो गया। ये टी है, टी के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो 1 लगा दिए, लेकिन इस टी के ऊपर जो पावर है ये 1/2 में है, यानी कि ये होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल्स ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन में भी ये y तो करेक्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, लेकिन इस y को जब हम ऊपर करेंगे तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 2y टू द पावर -1। तो -1 ये नॉन निगेटिव नहीं है, यानी कि ये निगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इस पहला नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ये x टू द पावर 10 ये होल नंबर है और पॉजिटिव है यानी नॉन निगेटिव है। y टू द पावर 3 ये भी नॉन निगेटिव है, t टू द पावर 3 ये भी नॉन निगेटिव है, लेकिन यहाँ एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है और तीसरा वेरिएबल t है, यानी कि ये पॉलिनोमियल्स तो है लेकिन ये 3 वेरिएबल का है। पॉलिनोमियल्स ये है लेकिन 3 वेरिएबल्स का है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट भी उस वीडियो में समझा दिए हैं। कोफिशिएंट कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर के जस्ट चिपका हुआ यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब हुआ यहाँ 1 है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। इस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है, 1 के आगे माइनस है तो यहाँ इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या है तो π/2 है, इसका π/2 है।
इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो मतलब इसमें कोई भी कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी कि जीरो है। मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरे इस वीडियो पर आप लोग बने रहोगे तो आपको कोई भी पॉलिनोमियल्स हो या कोई मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो पर मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए, यानी कि दो क्वेश्चन है इसमें, दोनों का एक एक एग्जांपल देना है। एग्जांपल है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल यानी कि जिसमें दो टर्म हो, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल्स में ले लेते हैं, एक्स पॉलिनोमियल्स में दो टर्म ले लेते हैं, 3x और 5x, इसको प्लस या माइनस के साथ जोड़ देते हैं। अब दो टर्म हो गया और दोनों टर्म में जो डिग्री होगा वो अलग अलग होना चाहिए। तो डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री जो हाईएस्ट पावर होगा उस इक्वेशन में उसको डिग्री बोलते हैं। तो मान लो इसमें हाईएस्ट पावर 35 दे देते हैं, इसमें 2 दे देते हैं, तो इस पॉलिनोमियल्स का सबसे हाईएस्ट पावर 35 है, तो यानी कि 35 डिग्री का बाइनोमियल हो गया ये। दूसरा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल जिसमें कि एक वेरिएबल हो, x और एक ही टर्म हो, x टू दी पावर 100 या 5y टू दी पावर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि ये जो सारा पॉलिनोमियल्स है इसका डिग्री बताना है। पिछले वीडियो में बताए थे कि डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री जो पॉलिनोमियल्स का सबसे हाईएस्ट पावर हो, इस पॉलिनोमियल्स में सबसे हाईएस्ट पावर, यानी इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 हुआ, तो इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री 3 हो जाएगा। सेम ये जो पॉलिनोमियल्स है इसके बाद कोई भी, ये सिर्फ कांस्टेंट पार्ट है लेकिन इसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है, और इस वेरिएबल में जो पावर है 2 है, यानी हाईएस्ट पावर इसका 2 हुआ, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ t है और यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो मतलब किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 होगा, और ये t जो है इसके ऊपर पावर 1 है, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि तो यही सबसे बड़ा है। और 3 के बाद कुछ भी नहीं है तो कोई सा भी वेरिएबल लगाएंगे और उसके ऊपर पावर 0 देंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसका डिग्री 0 है। क्वेश्चन क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यानी ये जो पॉलिनोमियल्स है इसमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है, इसको बांटना है। तो आपको पहले बता दिए थे कि डिग्री के हिसाब से भी पॉलिनोमियल्स होता है और टर्म के हिसाब से। अब यहाँ डिग्री देखेंगे। अगर डिग्री 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर, अगर डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 हो तो क्यूबिक। इसमें डिग्री 2 है तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक, इसमें डिग्री 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक, और इसमें डिग्री 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और इस इक्वेशन में डिग्री 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर, और इसमें भी डिग्री 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर, और इसमें डिग्री 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, इसमें डिग्री 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक। बहुत ही इजी हो जाएगा।